नमस्कार। आज हम जिनकी कहानी और विचारों में गहरे उतर रहे हैं वो है स्वामी विवेकानंद। हमारे पास उनके एक जीवनी के कुछ हिस्से हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि उनके सफ़र को, उनके जो दमदार संदेश है और आज भी उनकी बातें क्यों इतनी ज़रूरी हैं, इसे एक कहानी की तरह समझे। बिल्कुल। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की, मतलब नरेंद्रनाथ दत्त की, जो सच की तलाश में थे और कैसे वो स्वामी विवेकानंद बने। एक ऐसी आवाज जिसने ना सिर्फ भारत को जगाया बल्कि पश्चिम को भी, आप कह सकती हैं, भारतीय अध्यात्म की गहराई से रूबरू कराया। हाँ, वो शिकागो की धर्म संसद वाली बात तो काफी लोग जानते हैं। हाँ, वो तो है। उसने उन्हें दुनिया के सामने ला खड़ा किया, लेकिन उनकी जो पूरी यात्रा है वो उससे कहीं ज्यादा गहरी और प्रेरणा देने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं नरेंद्रनाथ से। कलकत्ते के एक पढ़े लिखे, मतलब अच्छे खाते पीते परिवार में जन्मे, तेज दिमाग, सेहतमंद शरीर, गाने बजाने में भी माहिर। हाँ, उनमें दुनिया में सफल होने के सारे गुण थे, लेकिन साथ ही बचपन से ही मन में एक वैराग्य का भाव भी था। वो सच जानना चाहते थे, ईश्वर का अनुभव करना चाहते थे। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थी, है ना, वो सीधे अनुभव चाहते थे। बिल्कुल। उस जमाने के पढ़े लिखे लोगों की तरह वो ब्रह्म समाज से जुड़े, प्रार्थनाओं में, भजनों में हिस्सा लिया, पर उन्हें वो अनुभव नहीं मिला जिसकी तलाश थी। एक बेचैनी थी अंदर। इसी बेचैनी में वो बड़े बड़े लोगों से मिलने लगे। जैसे ब्रह्म समाज के जो मुखिया थे देवेंद्रनाथ टैगोर, उनके पास गए और सीधा सवाल पूछा। हाँ, क्या पूछा? महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? सोचिए जरा, इतना सीधा सवाल। देवेंद्रनाथ जैसे अनुभवी नेता भी चौंक गए होंगे। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी आंखें तो योगियों जैसी हैं। पर ये जवाब, ये नरेंद्र के लिए काफी नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें तो कोई ऐसा चाहिए था जो कहे, हाँ मैंने देखा है, तुम भी देख सकते हो। और फिर उनकी मुलाकात हुई रामकृष्ण परमहंस से। पहले अपने कॉलेज के प्रोफेसर हेस्टी, उनसे उनके बारे में सुना था। हाँ, और फिर एक रिश्तेदार ने भी उन्हें दक्षिणेश्वर जाने की सलाह दी। और पहली मुलाकात, कहते हैं रामकृष्ण ने नरेंद्र की आंखों में देखते ही पहचान लिया था। वो चिंगारी देख ली थी, उन्हें गाने को कहा, और उनके गाने से, उनकी सच्चाई से इतने प्रभावित हुए कि बस न्योता दे दिया दक्षिणेश्वर आने का। यहीं से गुरु शिष्य के एक बहुत ही अनोखे रिश्ते की शुरुआत होती है। रामकृष्ण का सिखाने का तरीका, मतलब बिल्कुल अलग था। कोई बंधे बंधाए नियम नहीं थे। हाँ, वो नरेंद्र के तर्कवादी मन को चुनौती देते थे, उनके विश्वासों को परखते थे। जैसे वो अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है ना, कि सब कुछ ब्रह्म ही है, आत्मा और परमात्मा एक हैं। हाँ। नरेंद्र को शुरू में ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई थी। उन्हें लगता था ये तो ईश्वर की निंदा है। ये कहना कि मैं ईश्वर हूँ, तुम ईश्वर हो, ये प्याला ईश्वर है, ये कैसा मजाक है। सोच वाला। लेकिन रामकृष्ण सिर्फ बातें नहीं करते थे, वो अनुभव कराते थे। उस स्पर्श वाली घटना। हाँ, एक दिन उन्होंने नरेंद्र को बस छू लिया और नरेंद्र बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड, दीवारें, कमरा, सब कुछ पिघलकर एक असीम सत्ता में विलीन हो रहा है और वो खुद भी उसी का हिस्सा है। ये उनके लिए अद्वैत का पहला सीधा अनुभव था। क्या कमाल का अनुभव रहा होगा। यकीनन। रामकृष्ण जानते थे कि नरेंद्र के अंदर एक ज्वाला है जिसे बस सही दिशा देनी है। वो उनकी परीक्षा भी लेते थे। हाँ, वो 1 महीने तक बात ना करने वाली बात। हाँ, और जब पूछा कि फिर क्यों आते हो जब मैं बात ही नहीं करता, तो नरेंद्र का जवाब देखिए, मैं आपसे कुछ सुनने नहीं आता, मैं तो आपको प्रेम करता हूँ, आपको देखने आता हूँ। इस जवाब ने रामकृष्ण का दिल जीत लिया होगा। बिल्कुल। वो समझ गए कि नरेंद्र का जुड़ाव सिर्फ बौद्धिक नहीं है, बहुत गहरा है। रामकृष्ण अक्सर कहते थे कि नरेंद्र तो हजारों पंखुड़ियों वाला कमल है, सूर्य जैसा तेजस्वी है। हालांकि नरेंद्र को ऐसी तारीफें कुछ खास पसंद नहीं थीं। रामकृष्ण का एक और बड़ा प्रभाव रहा नरेंद्र को माँ काली की तरफ मोड़ने में। नरेंद्र जो शुरू में मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। हाँ, बिल्कुल नहीं मानते थे। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद जब परिवार पर भारी आर्थिक संकट आया तो रामकृष्ण ने कहा, जा माँ से मांग ले। और वो गए भी, 3 बार गए मंदिर। लेकिन पैसे मांगने के बजाय हर बार माँ से ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ही मांग पाए। उन्हें माँ काली की सजीव उपस्थिति का अनुभव हुआ। तो वो जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, अब माँ काली को ब्रह्मांड की साक्षात शक्ति मानने लगे। ये उनके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव था। सही बात है। ये दिखाता है कि रामकृष्ण ने उन्हें किसी सिद्धांत में बांधा नहीं, बल्कि अनुभव के लिए। रामकृष्ण के जाने के बाद नरेंद्र और दूसरे युवा शिष्यों ने कुछ समय बारानगर मठ में तपस्या और अध्ययन में बिताया।
लेकिन नरेंद्र के मन में पूरे भारत को देखने, उसे समझने की इच्छा जागी। और फिर शुरू हुआ उनका वो परिव्राजक जीवन, एक गुमनाम सन्यासी के तौर पर भारत भ्रमण, सिर्फ एक लाठी और कमंडल लेकर। ये यात्रा उनके जीवन का एक और निर्णायक मोड़ बनी है ना? बिल्कुल। उन्होंने अपनी आंखों से भारत की गरीबी, भुखमरी, जाति पाति का अत्याचार और गहरी अज्ञानता देखी। वो महलों में भी रहे और झोपड़ियों में भी। राजाओं से भी मिले और उन लोगों से भी जिन्हें समाज अछूत मानता था। वो अलवर के महाराजा वाली घटना भी बड़ी मशहूर है। हाँ, जब महाराजा ने मूर्ति पूजा का मजाक उड़ाया तो स्वामी जी ने पास टंगी महाराजा की तस्वीर की तरफ इशारा करके कहा कि इस पर थूकिए। सब चौंक गए। तो उन्होंने समझाया कि जैसे तस्वीर में आप अपने पिता का अपमान महसूस करते हैं, वैसे ही भक्त मूर्ति में अपने ईश्वर का। प्रतीक का महत्व समझाया उन्होंने। बिल्कुल। और तिब्बत में उन्होंने बहुपतित्व जैसी प्रथा देखी, जिससे उन्हें समझ आया कि नैतिकता के विचार भी देश काल के हिसाब से कितने अलग हो सकते हैं। इन सब अनुभवों ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि भारत के पास अथाह आध्यात्मिक ज्ञान है, लेकिन लोग गरीबी और अंधविश्वास में डूबे हैं। सिर्फ अपने मोक्ष के बारे में सोचना काफी नहीं है। हाँ, लोगों की सेवा करनी होगी। और इसी एहसास की पराकाष्ठा थी कन्याकुमारी में, वो समुद्र के बीच की चट्टान। हाँ, जहां आज विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। वहां बैठकर 3 दिन तक ध्यान करते हुए उन्होंने भारत के भूत, वर्तमान और भविष्य पर सोचा। यही उन्हें अपना मिशन साफ दिखाई दिया। वहीं उन्होंने संकल्प लिया कि वो अपना जीवन भारत के करोड़ों पीड़ित गरीब लोगों के उत्थान में लगाएंगे। उन्हें समझ आया कि भूखे पेट धर्म की बातें नहीं की जा सकती। लोगों को पहले रोटी चाहिए, शिक्षा चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। और यहीं उन्हें अमेरिका जाने का विचार आया। हाँ, पश्चिम को वेदांत का दर्शन देना और वहां से विज्ञान और तकनीक का ज्ञान भारत लाना, ताकि लोगों का जीवन बेहतर हो सके। ये एक तरह का आदान प्रदान था। ये कितना बड़ा संकल्प था। एक अकेला सन्यासी जिसके पास कोई साधन नहीं, वो पूरे देश को जगाने और पश्चिम को एक नया रास्ता दिखाने की सोच रहा है। लेकिन कहते ना, जहां चाहा वहां राह। उन्हें रामकृष्ण के सपने में संकेत मिले, मां शारदा का आशीर्वाद मिला और खेतरी के महाराजा जैसे शिष्यों ने उनकी यात्रा का खर्च उठाया। हाँ, लेकिन शिकागो पहुंचना ही काफी नहीं था। वहां जाके पता चला कि धर्म संसद तो कुछ महीने बाद है और उनके पास आधिकारिक निमंत्रण पत्र नहीं था। पैसे भी लगभग खत्म, कड़ाके की ठंड, अनजान शहर, खाली जेब, मुश्किलें ही मुश्किलें थीं। सोचकर ही घबराहट होती है। लेकिन फिर उनकी मुलाकात हुई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट से। प्रोफेसर राइट उनसे बात करके इतने प्रभावित हुए। उन्होंने कहा था, आपसे परिचय पत्र मांगना तो ऐसा है जैसे सूर्य से पूछना कि उसे चमकने का क्या अधिकार है। पर 1893 विश्व धर्म संसद का मंच, दुनिया भर के धर्मों के प्रतिनिधि मौजूद थे। जब स्वामी जी की बारी आई तो कहते हैं शुरुआत में वो थोड़ा नर्वस थे। उन्होंने मन में सरस्वती माँ को याद किया और अपना भाषण शुरू किया। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, बहनों और भाइयों। बस ये शब्द ही काफी थे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। इससे पहले किसी ने इतने अपनेपन से संबोधित नहीं किया था। उन्होंने किसी एक धर्म की बड़ाई नहीं की, बल्कि सभी धर्मों के मूल तत्व, सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति की बात की। वो नदियों वाला उदाहरण दिया उन्होंने। हाँ, कि जैसे अलग अलग नदियां आखिर में समुद्र में ही मिलती हैं, वैसे ही सारे रास्ते ईश्वर तक ही जाते हैं। उन्होंने कट्टरता और धर्मांधता को सारी बुराइयों की जड़ बताया। उनका भाषण छोटा था, लेकिन असर जबरदस्त हुआ। रातों रात मशहूर हो गए। हाँ, अखबारों ने उन्हें चक्रवाती हिंदू कहा, साइक्लोनिक हिंदू। लोग उनसे मिलने, उन्हें सुनने के लिए उत्सुक थे। अमेरिका में वो बेहद लोकप्रिय हुए, लेकिन कहते हैं भारत की गरीबी और पिछड़ापन उन्हें हमेशा याद रहता था। बिल्कुल, वो वेदांत का प्रचार करते, लेक्चर देते और साथ ही भारत के लिए मदद जुटाने की कोशिश भी करते, लेकिन ये आसान नहीं था। हाँ, विरोध भी हुआ होगा। बहुत। कई ईसाई मिशनरी और कट्टरपंथी लोग उनके खिलाफ हो गए। उन पर झूठे आरोप लगाए गए, उनकी बुराई की गई, लेकिन स्वामी जी डटे रहे। उन्होंने आलोचनाओं का करारा जवाब दिया। उन्होंने पश्चिमी समाज के भौतिकवाद पर भी सवाल उठाए। इसी दौरान 1895 की गर्मियों में वो 1000 आइलैंड पार्क गए थे। हाँ, न्यूयॉर्क से दूर अपने कुछ चुने हुए समर्पित शिष्यों के साथ। वो 7 हफ्ते बहुत खास थे। वहां उन्होंने एकांत में भगवत गीता, उपनिषदों और योग सूत्रों पर बात की, गहन आध्यात्मिक शिक्षा दी। हाँ, उन्होंने ईश्वर साक्षात्कार के तरीकों, ध्यान, नैतिकता और खासकर ब्रह्मचर्य के महत्व को समझाया। वो ओजस की बात करते थे, कैसे शारीरिक ऊर्जा को आध्यात्मिक शक्ति में बदला जा सकता है। उनके कई प्रेरणादायक विचार, जो बाद में इंस्पायर्ड टॉक्स नाम से छपे,
वो शायद वहीं दर्ज हुए थे। जी हाँ, बिल्कुल। और वहीं उन्होंने अपने पहले पश्चिमी शिष्यों को संन्यास भी दिया। अमेरिका के बाद वो इंग्लैंड गए। वहां उनकी मुलाकात हुई मार्गरेट नोबल से, जो बाद में सिस्टर निवेदिता बनी। वो उनकी शिक्षाओं से इतनी प्रभावित हुई कि अपना देश, अपना सब कुछ छोड़कर भारत आ गईं। और कैप्टन सेवियर और उनकी पत्नी भी थे। हाँ, वो भी उनके पक्के अनुयायी बने, जिन्होंने बाद में हिमालय में अद्वैत आश्रम की स्थापना की। स्वामी जी ने पश्चिम में वेदांत सोसाइटियां स्थापित की और अपने गुरु भाइयों जैसे स्वामी शारदानंद और अभेदानंद को वहां काम जारी रखने के लिए भेजा। मैक्स मूलर जैसे विद्वानों से भी मिले वो। हाँ, ये पूर्व और पश्चिम के बीच एक सार्थक संवाद की शुरुआत थी। और फिर लगभग 4 साल बाद 1897 में वो भारत लौटे और क्या जबरदस्त स्वागत हुआ उनका। हाँ, कोलंबो से लेकर कलकत्ता तक जहां भी वो गए, हजारों लोग उन्हें सुनने आते थे। अब उनके भाषणों में एक नई आग थी, एक नया जोश था। उन्होंने देशवासियों को उनकी गौरवशाली विरासत की याद दिलाई, उन्हें अपनी सोई हुई आत्मशक्ति को जगाने का आह्वान किया। वो मशहूर वाक्य, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। बिल्कुल, उन्होंने पाखंड, अंधविश्वास और खासकर छुआछूत पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि हमारा पतन धर्म के कारण नहीं, बल्कि धर्म को ठीक से न समझने और उस पर अमल न करने के कारण हुआ है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सेवा पर बहुत जोर दिया। हाँ, उनका मंत्र था दरिद्र नारायण, यानी गरीब, दुखी, पीड़ित इंसान में ही ईश्वर को देखो और उसकी सेवा करो। नर सेवा ही नारायण सेवा है। ये सिर्फ दया दिखाना नहीं है, बल्कि इसे ईश्वर की पूजा समझना है। सही कहा। उन्होंने कहा, असली मंदिर इंसान का शरीर है। इसी विचार को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने एक संगठन की जरूरत महसूस की। और 1 मई 1897 को उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका मकसद था रामकृष्ण परमहंस के जीवन और शिक्षाओं का प्रचार करना और साथ ही लोगों की व्यावहारिक सेवा करना, स्कूल खोलना, अस्पताल चलाना, राहत कार्य करना। क्या शुरुआत में उनके गुरु भाइयों में इसे लेकर कुछ हिचक थी? हाँ, कुछ को लगा कि साधु सन्यासियों का काम तो ध्यान भजन करना है, ये स्कूल अस्पताल चलाना क्यों? लेकिन स्वामी जी ने उन्हें समझाया कि असली वेदांत यही है, शिव भाव से जीव सेवा, हर जीव में शिव को देखकर उसकी सेवा करना। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग, इन सब का समन्वय। बिल्कुल, यही रामकृष्ण मिशन का आदर्श बना। लेकिन इतना सब काम, यात्राएं, उनकी सेहत पर असर पड़ने लगा था। हाँ, अस्थमा और डायबिटीज ने उन्हें घेर लिया था। सेहत गिरती जा रही थी, लेकिन उनका काम रुका नहीं। वो शिष्यों को तैयार करते रहे, खासकर सिस्टर निवेदिता को भारत के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। 1898 में वो कश्मीर गए थे, पश्चिमी शिष्यों के साथ। हाँ, वहां अमरनाथ गुफा में उन्हें भगवान शिव का गहरा अनुभव हुआ और शीर भवानी मंदिर में माँ की आवाज सुनाई दी, जिससे जैसे उन्हें उनके मिशन के पूरा होने का संकेत मिला। उन्हें लगा कि अब उनका काम खत्म हो रहा है। बेलूर मठ लौटने के बाद वो ज्यादातर शांत और अपने आप में रहने लगे। हाँ, कहते हैं उन्हें अपनी मृत्यु का आभास हो गया था। वो अक्सर पंचांग देखते थे और उन्होंने मठ में वो जगह भी चुन ली थी जहां उनका अंतिम संस्कार होना था। और फिर वो दिन आया 4 जुलाई 1902। उस दिन उन्होंने रोज की तरह ध्यान किया, शिष्यों को संस्कृत व्याकरण पढ़ाया, मठ के भविष्य की योजनाओं पर बात की। शाम को अपने कमरे में ध्यान करने गए और शिष्यों से कहा कि उन्हें तंग न किया जाए। और ध्यान में बैठे बैठे ही हाँ, लगभग 9:10 पर उन्होंने गहरी सांस ली और महासमाधि में लीन हो गए। सिर्फ 39 साल 5 महीने और 24 दिन की उम्र। इतनी कम उम्र में इतना कुछ कर जाना, ये वाकई असाधारण है। बिल्कुल, वो कह गए थे कि मैं 40 साल का नहीं होऊंगा, और उनकी बात सच हुई। लेकिन इन 39 सालों में वो सदियों का काम कर गए। उन्होंने भारत को आत्मविश्वास दिया, दुनिया को वेदांत का व्यवहारिक रूप दिखाया और सेवा को अध्यात्म का एक जरूरी हिस्सा बना दिया। उनकी ये कहानी सुनकर कई बातें सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसे नरेंद्र की ईश्वर को जानने की वो तीव्र इच्छा, वो बेचैनी। आज के समय में सत्य की ऐसी गहरी खोज कितनी मायने रखती है? कोई इस बारे में क्या सोचता है? और रामकृष्ण और नरेंद्र का वो गुरु शिष्य संबंध, उसमें स्नेह भी था, परीक्षा भी, और शिष्य को पूरी स्वतंत्रता भी। इससे हम मार्गदर्शन और व्यक्तिगत विकास के बारे में क्या सीख सकते हैं? क्या एक सच्चा गुरु आपको बांधता है या आजाद करता है? फिर कन्याकुमारी में उनका वो संकल्प,
व्यक्तिगत मोक्ष से ऊपर उठकर दूसरों की सेवा को चुनना, ये हमें कैसे प्रेरित कर सकता है कि हम अपने जीवन के मकसद को समाज की भलाई से जोड़ें? क्या सेवा सिर्फ सन्यासियों का ही काम है? और उनका पूर्व और पश्चिम को जोड़ने का प्रयास, वेदांत का ज्ञान पश्चिम को देना और पश्चिम से विज्ञान भारत लाना, आज की इस जुड़ी हुई फिर भी इतनी बटी हुई दुनिया में विचारों के ऐसे आदान प्रदान का क्या महत्व है? और सबसे जरूरी बात, दरिद्र नारायण की सेवा। हाँ। गरीबों और जरूरतमंदों में ईश्वर को देखना। इस विचार को कोई अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतार सकता है? कैसे हम ज्यादा करुणामय और सेवाभावी बन सकते हैं? ये सारे सवाल हमें सोचने पे मजबूर करते हैं, है ना? विवेकानंद सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, वो एक निरंतर प्रेरणा है। स्वामी विवेकानंद की यात्रा एक खोज की कहानी है, सत्य की, गुरु की, भारत की आत्मा की और इंसान की सेवा में ईश्वर को पाने की। उनका संदेश बहुत सीधा है, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, मजबूत बनो और बिना किसी भेदभाव के सबकी सेवा करो। जाते जाते एक और विचार छोड़ जाते हैं। विवेकानंद ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जिसमें वेदांत का मस्तिष्क और इस्लाम का शरीर हो, मतलब वेदांत का गहरा दर्शन और इस्लाम की सामाजिक बराबरी और एकजुटता का मेल। आज जब दुनिया में अलग अलग संस्कृतियों और विश्वासों के बीच इतना तनाव दिखता है, तो उनके इस नजरिए से हम क्या सीख सकते हैं? इस पर सोचना चाहिए। इस गहरी बातचीत में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है इस चर्चा ने स्वामी विवेकानंद की जीवन और विचारों को और जानने की उत्सुकता सभी में जगाई होगी।